मैं कमजोर जाति में पैदा हुआ तो मेरी तो जिह्वा काट ली जाएगी। 10 करोड़ बाबा साहब के संतान चंद्रशेखर से बात करके देखो, तुम्हारा से पूजा तो कर लिए, मगर षड्यंत्रकारियों ने उनको पूजा करने के बाद उस मंदिर को अपवित्र समझ करके गंगा जल कोविंद साहब जगन्नाथपुरी के मंदिर में पूजा करने अपने धर्मपत्नी के साथ गए। षड्यंत्रकारियों ने, नफरतवादियों ने जाति के नाम पर उनको मंदिर में आगे बढ़ के कहा, तो उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं है। 3-3टा किताब लाकर चले छिए, किसको है? अवधिया में भी है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी। मनुस्मृति इस देश के लिए अभिशाप है। एक 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव मधेपुरा पहुंचे हैं। सर काफी कुछ और बात ही बात में 3-3 किताब आपने हे मोटका किताब लिखने छे, किताबों ला के लिए देखो जी, ई मोटका किताब, ई मोटका किताब जे लिखने छे, ई हे यो मोटका जे ई छिए पुरनका 50 बरस पुरनका सब जंतर ला के चले छिए, बाबा साहब के आशीर्वाद छे। हे जे छे, हे छिए लबका, ई छिए लबका। आ जकरा कोनो कन्फ्यूजन भए जाए, एगो और किताब छे 89 में लिखलकै वर्मा साहब। एहिमे ककरो अगर कोई दिक्कत है, चुनौती है मीडिया के बंधुओं, इसमें अवधिया में भी है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी माने हैं। 3-3टा किताब लाकर चले छिए, किसको हिम्मत है तो बाबा साहब के संतान चंद्रशेखर से बात करके देखो, तुम्हारा क्या है जहाँ पे हजारों लोग होते हैं। मगर बाबा साहब अम्बेडकर के पढ़ैत पढ़ैत धरा गेलै गो कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखल छे। ऐठा लोग कहलक कि नहीं, ये मैसेज, ये बातें लगातार आप करते रहते हैं, बता रहे हैं, क्या सर कमी कहाँ देखते हैं और क्यों सर ऐसा कर रहे हैं? देखिए, आज इस धरती के, इस सदी के सबसे बड़े विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पखवाड़ा के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित था। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हजारों लोग आप देखे, गरीबों का यहाँ जुटान था। बाबा साहब का, अंबेडकर का ये सपना था कि सभी पढ़ें, सभी बढ़ें और देश ताकतवर बने, मगर षड्यंत्रकारियों ने यह शिक्षा को कुछ लोगों के जेबी तक रख दिया। मनुस्मृति इस देश के लिए अभिशाप है। मनुष्य सिद्धांत जो लोग लाना चाहते हैं, उनको खबरदार करने के लिए तीनों किताब को दिखाना जरूरी है। जैसे मनुस्मृति भी एक किताब होती है। मानस में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उससे भी समाज को वाकिफ कराना जरूरी है कि जो अपमानजनक टिप्पणी मैंने जब कहा, तो हिंदूवादी संगठन के सबसे बड़े संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने मेरे दोनों बात का समर्थन किया। तो मैं कमज़ोर जाति में पैदा हुआ तो मेरी तो जिह्वा काट ली जाएगी, 10 करोड़ इनाम होगा। मगर एक चितपावन ब्राह्मण जो संघ प्रमुख है, आरएसएस के सबसे बड़े प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि स्वार्थी लोगों ने शास्त्रों में कुछ घुसा दिया, समीक्षा की ज़रूरत है। जाति भगवान ने नहीं, उन्होंने कहा पंडितों ने बनाई, मैंने तो कहा पुरखों ने बनाई। हमसे एक कदम आगे बढ़ के कहा, तो उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं है। इस देश में दुर्भाग्य है, बाबा साहब अम्बेडकर के संतान को आज भी मंदिर में जाने पर अपवित्र समझ करके मंदिर को धुल लिया जाता है। आप जानते हैं, इसका उदाहरण है कि जीतन बाबू मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए, जब बाबा साहब अम्बेडकर के संतान हैं, मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, तो मुख्यमंत्री के रसूख से पूजा तो कर लिए, मगर षड्यंत्रकारियों ने उनको पूजा करने के बाद उस मंदिर को अपवित्र समझ करके गंगा जल से धो दिया। इस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब जगन्नाथपुरी के मंदिर में पूजा करने अपने धर्मपत्नी के साथ गए। षड्यंत्रकारियों ने, नफरतवादियों ने जाति के नाम पर उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। उन्हीं लोगों के खिलाफ हजारों लोगों की यह जमात थी आज, उन्हों को खबरदार करने के लिए कि अब षड्यंत्र नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संतान जग चुका है, महात्मा फूले पेरियार का संतान जग चुका है, आचार्य जे.बी. कृपलानी, नरेंद्र देव,
बीपी सिंह का संतान जग चुका है, पंडित मधुलिम और जनेश्वर मिश्र का संतान जग चुका है। खबरदार रहो, षड्यंत्र से बाज आओ और हमें अपमानित करना बंद करो, सिंहासन खाली करो, अब अम्बेडकर का संतान उस पर बैठेगा। मेरा ये कहना है कि आज जो आपने देखा बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में, मैंने नहीं कहा बाबा साहब अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक मैंने नहीं बनाया। आप गूगल सर्च में चले जाइए, सिंबल ऑफ नॉलेज सर्च करिए, एक सुरमा का नाम आएगा, भारत भूमि के गौरव के प्रतीक और दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर का, जिसको मनवादियों ने कह दिया अछूत है। अगर ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा अछूत को पढ़ाई से मना करते तो बाबा साहब अम्बेडकर को इतना बड़ा ज्ञान नहीं देते और सिंबल ऑफ नॉलेज होने की उपाधि नहीं मिलती। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार संविधान में कैद हैं। संविधान सबके सुरक्षा का, सबके आवास का, सबके खाना का, पीना का, सबके मान सम्मान की गारंटी देता है और मनुस्मृति और कुछ शास्त्र हमें अपमानित करता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के जो भी विचार हैं वो संविधान में कैद हैं। उसको जिंदा करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए और भारत भूमि को ताकतवर बनाने के लिए मुट्ठी भर जो हमारे लोग इस देश के संपदा पर, शिक्षा पर कब्जा किए हुए हैं और सदियों से सताई हुई जातियों का अपमान किए हैं और उनको महरूम किए हैं अधिकार से, उनको चेतावनी देने के लिए और शैतानों षड्यंत्रकारियों को सिंहासन खाली करने के लिए कोसी क्षेत्र के मधेपुरा से शंखनाद होगा। 6 दिसंबर जो बाबा साहब की पुण्यतिथि है, उस अवसर पर यहाँ लाखों लोग जुटेंगे और षड्यंत्रकारियों के मंसूबों को चकनाचूर कर 7 समुद्र पार करेंगे। सिंहासन खाली करो कि अम्बेडकर का संतान आता है। सर, आप बात ही बात में कह दिए कि चंद्रशेखर बिहार का शिक्षा मंत्री नहीं बनता, 3 बार विधायक नहीं बनता अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते, अन्यथा हम भैंस की सवारी करते, भैंस पे चढ़ते। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले श्रीमान मनु सिद्धांत चलता था। वहाँ शूद्रों को, अतिशूद्रों को, माने कंप्लीट शूद्रों को, पिछड़े से लेकर के दलित जाति के लोगों को न तो शिक्षा का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था और संपूर्ण मातृशक्ति, नारी शक्ति को भी शिक्षा संपत्ति का अधिकार नहीं था। ये फतवा था कि दलित सोएंगे जंगल में, पहनेंगे कफन, मनुस्मृति पढ़ लीजिए, पहनेंगे बस के रूप में कफन, आभूषण के रूप में लोहे का आभूषण होगा और लोगों का होगा सोना का, चांदी का, मगर दलितों का, शूद्रों का होगा लोहे का। सोएगा कहाँ? पुआल पर। रहेगा कहाँ? जंगल में, बस्ती में नहीं। और जूठन खा के जिएगा। वो बाबा साहब अम्बेडकर का असली संतान है। जब तक देश के लाल किले के प्राचीर पर झंडा नहीं फहराएगा तब तक देश आज़ाद नहीं होगा, तब तक ताकतवर नहीं बनेगा।